हेलो डियर। तो डियर स्टूडेंट, पिछला क्लास में हमने आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट के बारे में वीडियो बताया था। अब उसी के आगे जो हार्ट का टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट के बाद जो है कि ये हम पढ़ाएंगे अब आपको ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व में क्या दिक्कत आता है, उसकी वजह से बच्चे में हार्ट में क्या दिक्कत आता है, तो उसके क्या साइन सिम्टम होते हैं और उसका क्या मैनेजमेंट है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट। पिछले वीडियो में हमने आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट के बारे में, इसके बारे में हमने बताया था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड अट्रेसिया होता क्या है? ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, सॉरी डियर, बहुत पाट पुट फटाका बोल रहा है क्योंकि होली है आज। ठीक है, होलिका दहन होगा, तो आप सभी को रंगों का इस त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन भी कलरफुल हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना और कामना करेंगे कि आपका जीवन आगे एकदम कलरफुल हो। ठीक है, एंजॉयफुल हो, खुश हो। ठीक है, कुशल मंगल हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। ट्राइकस्पिड अट्रेसिया क्या होता है कि कंजेनाइटली एब्सेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अट्रेसिया का मतलब क्या है? किसी बॉडी पार्ट या ऑर्गन या कैविटी या किसी चीज़ का ग्रोथ रुक जाना। तो इसमें क्या होता है? ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व ही नहीं बनता है। सो नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यानी कि अट्रेसिया हो गया तो उसमें कनेक्शन जो है कि डायरेक्ट, नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट आर्टरिया एंड टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब अट्रेसिया हो जाएगा डेवलप, देखिए अब यहाँ पे कुछ लोगों को मन में चल रहा होगा। ठीक है, ये ठीक है, नो शब्द लगा, नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। देखिए यहाँ पे अट्रेसिया का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वाल्व जो बना हार्ट में, ठीक है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व और ये क्या है? बाइकस्पिड। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड में वाल्व में क्या होना चाहिए? इसमें जो है कि ये वाल्व अच्छे से फ्लैप इसमें होना चाहिए, फ्लैप इसमें होना चाहिए ताकि जब हार्ट जो है कि पंप करे तो बंद हो जाए और जब ब्लड इसमें आना हो तो खुल जाए। ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी राइट आर्टरियम टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम बाय द आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाल्व ऐसा नहीं है कि वाल्व यहाँ पे खाली रहा, बना ही नहीं, बस सेप्टम रहेगा, इसको पूरी तरह से बंद रहेगा, पूरी तरह के बंद रहेगा ये। तो जब ये बंद रहेगा तो इसमें जो है कि ब्लड पूरा इकट्ठा होगा आर्टरियम में। तो यही कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे मिक्स नहीं होगा, वेंट्रिकल में आके जो है, भाई देखिए अट्रेसिया है तो यहाँ पे वाल्व ही नहीं बना, पूरा बंद ही रहा। वाल्व जबकि बनता है ऐसे, जब फ्लैप की तरह होता, दोनों साइड से फ्लैप की तरह होता, तो ये खुलता और बंद होता, खुलता और बंद होता। लेकिन क्या हुआ कि ये पूरी तरह से वाल्व ऐसे बंद रहा। ठीक है, तो अट्रेसिया हो गया इस वजह से। अब जो इसमें पूरे शरीर से सुपीरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड आएगा तो इसमें इकट्ठा होगा राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम में इकट्ठा होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा इसकी वाल पे, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा? आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्टरियम में डिफेक्ट हो जाएगा और इसका ब्लड जो है कि आ जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनऑक्सीजन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी राइट आर्टरियम टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लेफ्ट आर्टरियम बाय द आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर पेटेंट फोरामेन ओबेली, यानी जो जिसको कहते हैं कि दिल में छेद है। ठीक है, दिल में छेद है कि यानी कि दिल में छेद का मतलब वो नहीं कि उसमें बस आर्टरियम जो है
आर्ट्रियम सेप्टम जो है राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम में जो सेप्टम, ये सेप्टम है, इसके अंदर फोरामेन ओवैली हो जाता है, इसी को बोलते हैं छिद्र हो जाता है। और इसी छिद्र के द्वारा जो है कि डी ऑक्सीजन, इसमें से ब्लड इसमें पहुंच जाता है। तो इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम में इधर से आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें आता है, फिर एओर्टा में जाता है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें मिक्स हो गया। वजह ये था कि इधर का रास्ता बंद था और इधर जब प्रेशर इधर कमज़ोर पड़ा आर्ट्रियन सेप्टम में, उसमें हो गया डिफेक्ट। ठीक है, बाय द आर्ट्रियल सेप्टल मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आल्सो अकर थ्रू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो है कि ब्लड यहाँ पे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब यहाँ आएगा तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा और इसमें संटिंग भी हो सकता है अगर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है। इट एसोसिएटेड डिफेक्ट आर पल्मोनरी स्टेनोसिस, और इसका जो है कि डिफेक्ट क्या हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। राइट वेंट्रिकुलर इज हाइपोस्पैसियाटिक। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये हाँ क्या कह रहा है कि राइट वेंट्रिकुलर इज हाइपोप्लास्टिक, यानी स्मॉल हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा भाई, इसमें कहीं से आ ही नहीं रहा है। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल था, ठीक है, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसमें पहली बात तो इधर ब्लॉक था तो इधर से ब्लड आया नहीं, इसका कोई यूज हुआ नहीं। ठीक है, पूरा ब्लड यहाँ आया, फिर ब्लड यहाँ आया, तो यहाँ पे अगर डिफेक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आया तो थोड़ा बहुत ब्लड इसमें आया, यानी ये छोटा का छोटा रह गया, अब इसमें बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आ सकता है बच्चे में। उसके बाद देखिए साइन सिम्टम, इसमें क्या दिखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम, बच्चे में साइनोसिस दिखेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर दिखेगा, टैकीकार्डिया, देखिए इसमें हार्ट बीट बढ़ जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा क्योंकि मिक्स हो रहा है ब्लड, डिस्पनिया उसको होगा, सांस लेने में ऐसा लगेगा घुटन हो रही है। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट इसका भी होता है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी के पहले संटिंग कर दीजिए आराम से पहले, वो तो वही है जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलाट में पिछला वीडियो आप लोग देखा होगा, बैलॉक टाउसिंग संट, यानी कि एनास्टोमोसिस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। देखिए ये सब क्लेवियन आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी है, इससे कनेक्शन कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी से। तो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स की तरफ जा जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि मिक्स हुआ ना आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में मिक्स हुआ ब्लड ना, तो लेफ्ट आर्ट्रियम से राइट में जाएगा। ठीक है, तो आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी ऑन द सेम साइड पे। ठीक है, ग्लेंस संट, ये क्या होता है, सब सुपीरियर वेना कावा एनास्टोमोसिस, यानी जो ऊपर ब्रेन से जो ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में, राइट पल्मोनरी आर्टरी में उसको भेज देते हैं, उसको जो है कि कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये है। ठीक है, तो संटिंग, और एक देखिए संटिंग यहाँ पे कर दिए हैं इसमें पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा, मतलब कि एओर्टा में जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कैसे भी करके पल्मोनरी आर्टरी में भेजिए तभी ब्लड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इधर से भी संटिंग कर दिए और यहाँ से भी संटिंग कर दिए, तो इसमें जो है कि ब्लड पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, तो इससे जो है ऑक्सीजनेटेड होकर लौटता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, हम कोशिश यही करेंगे कि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आए, तो इसी वजह से देखिए एक संट देखिए यहाँ पे किया गया है, देखिए राइट सब क्लेवियन आर्टरी से देखिए एक संट यहाँ पे किया गया है, इसका ब्लड जो है कि ताकि यहाँ से इधर आ जाए पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, और इधर से देखिए एओर्टा से देखिए ये ब्लड यहाँ आ जाए, क्योंकि प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है इसलिए ब्लड इसमें आ जाए। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुँच जाएगा। तो देखिए ये राइट बीटी संट और ये लेफ़्ट बीटी संट, दोनों संटिंग ये किया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये किया जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। ठीक है, तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट था। अब करेक्टिव सर्जरी, वो तो पैलिएटिव सर्जरी, अब करेक्टिव सर्जरी में देखिए करेक्टिव सर्जरी में क्रिएट क्या करते हैं, क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन राइट आर्ट्रियम, किसके बीच में, राइट आर्ट्रियम एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, क्योंकि राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था, तो स्टेनोसिस होने उसमें वॉल में, ट्राइकस्पिड वॉल में अट्रेसिया होने की वजह से नहीं जा रहा था। तो इसमें क्या करते हैं कि जो राइट आर्ट्रियम में ब्लड आ रहा था सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से, उसको सीधा आर्टरी में पहुंचा देते हैं। ठीक है,
दिस रिपेयर इज नोन एज फैंटम प्रोसीजर, अ प्रोसीजर यूज्ड टू रिपेयर कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, इसको फैंटम रिपेयर बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। फैंटम रिपेयर देख रहे हैं, हार्ट के वॉल को कहाँ कहाँ एनास्टोमोसिस किया गया है, कहाँ कहाँ सीला गया है। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ सीख। देखिए ये देखिए एक फैंटम प्रोसीजर, इसी बोलते हैं फैंटम प्रोसीजर। अब फैंटम प्रोसीजर में देखिए पूरा ये यहाँ से देखिए यहाँ तक, यानी एनास्टोमोसिस, ये पल्मोनरी आर्टरी से देखिए ब्लड यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, फिर देखिए सुपीरियर वेना कावा का, तो ये जो इन्फीरियर वेना कावा जो जा रहा था इसमें, देखिए ये इन्फीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, और ये सुपीरियर वेना कावा है। देखिए ग्लैंस प्रोसीजर, और ये देखिए फैंटम प्रोसीजर। तो ये सीधा पल्मोनरी आर्टरी में ही, सब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ही आ रहा है, सब तो ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी, देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये देखिए इधर भी लंग्स जा रहा है, लंग्स में ही जा रहा है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो राइट और लेफ्ट लंग्स में ही जा रहा है। उसके बाद नॉरवुड प्रोसीजर में देखिए इधर देखिए ये वॉल्व की तरफ ये पूरा का पूरा चेंज कर दिए इधर। ठीक है, तो इधर से जो है कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उसमें लेफ्ट आर्ट्रियम आता था, उस लेफ्ट आर्ट्रिया के ब्लड को जो है कि एओर्टा में ही भेजना हमारा मकसद। ठीक है, इधर भी नहीं आने दिए, इधर भी नहीं है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, सीधा एओर्टा में। ठीक है, तो कई सारे प्रोसीजर हैं, फैंटम प्रोसीजर पूछा जाता है काफ़ी। ठीक है, तो ये करेक्टिव सर्जरी है, हार्ट को पूरा सील साल के रख दिए पूरा। ठीक है, अब उसके बाद डियर देखिए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट्स बना लीजिए, वीडियो छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो इस वीडियो में डियर तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।